ये देखें कितनी अच्छी मज़े की बनी है, घर की बनी हुई, साफ़ सुथरी, बिल्कुल ढाबे जैसी लेकिन साफ़ सुथरी। ऐसी सीखनी है तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज की रेसिपी में चने की दाल कीमा बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी। इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। इसका अभी मैंने पानी निकाल लिया। ये 1.5 पाव बीफ का कीमा, इसको मैंने मशीन से निकलवा लिया था। 1.5 पाव यानी 350 ग्राम। ये 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, ये अदरक का टुकड़ा, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्चें और 8-10 जवे लहसुन के, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ये 2 टीस्पून देगी लाल मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च। ये 2 प्याज लिए मैंने, बारीक काट लिया इसको। ये 4 टमाटर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा कप कुकिंग ऑयल। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें मैंने ये प्रेशर कुकर रखा है, आप चाहें तो देगची में भी बना सकते हैं। अब ये मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। अब इसको प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को इसको गोल्डन कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा सुनहरी ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। अब ये देखें बिल्कुल ये प्याज सुनहरा हो चुका है। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन ये जो दिखाई थी ये पिसी हुई ये डालूँगी। अब इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अब इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इसको अच्छी तरह पका लेंगे ताकि सफ़ेद ज़ीरा का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें ये कीमा डालेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें ये टमाटर डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि ये टमाटर गल जाए। अब इसमें ये मसाले शामिल करेंगे, ये धनिया और हल्दी, ये मिर्च और नमक और ये गरम मसाला और देगी लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये देखें कीमा बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। मैंने ये पानी गर्म करने रखा था, इसमें ये मैंने दाल डाल दी है तक और 1 टीस्पून हल्दी, ताकि ये इसका थोड़ा सा ये कच्चापन निकल जाए, वरना इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता, ये झाग निकल जाएगी। ये देखें अब इसमें ये देखें पूरी तरह झाग आ चुका है। खाली 5 मिनट करना है, इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करना ताकि ये गल जाए। ये बस मैं अब इसका पानी निकाल लेती हूँ। ये झाग जो है ना, इससे बहुत ख़राब आता है टेस्ट किसी भी चीज़ का। ये झाग इसका मेल होता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मैं इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं इसमें ये 2 कप पानी डालूंगी। अब इसकी आंच फुल कर देंगे।
दाल इतनी अच्छी तरह भीगी हुई थी कि इसको ये वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बिल्कुल गल चुकी है। इसको मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाया। अब मैं इसकी आंच बंद कर दूंगी और डिश आउट कर लेती हूँ। अब इसमें ये मैं धनिया और हरी मिर्च डालूंगी और ये हरी मिर्च। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया है। आप घर की बनी हुई चपाती के साथ और चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।